हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, ऑनलाइन बच्चे सब मस्त होंगे। आई होप दूसरों का ख्याल रख रहे होंगे, अपना खुद का ख्याल रख रहे होंगे। चलिए, आज हमें बात करनी थी प्रश्नावली 2.5 के जो मैंने SW दिया था, शायद SW के क्वेश्चन है, तो ये SW में सॉल्व करा रहा हूं। आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बच्चे। ठीक है, आप जितना होमवर्क दिया करें आप करा जरूर करिए। नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक बार आप कर तो लेंगे। ठीक है, चलिए अब मुझे आपको ये दोनों सॉल्व कराने, इसके बाद मैं आज के न्यू क्वेश्चन पे चलूंगा। पहले इन दोनों को मैच करा देते हैं। चलिए, 8वें का पहला, इन दोनों में एक ही चीज आपको करनी है, इसको सत्यापित करना है और इसको क्या करना है, गुणनखंड करने हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने कल बताए थे कि जो एक्सपेंडेड फॉर्म में होते हैं वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। आप समझो, आपको कहां से पकड़ना होता है, क्यूब से पकड़ना होता है। जैसे ही आपने क्यूब देखा, देखो आपने सर्व समीकरण इस चैप्टर पे 3 प्रकार की पढ़ी है। पहला तो स्क्वायर वाला पढ़ा है, दूसरा 3 पद स्क्वायर पढ़ा है, a + b + c का होल स्क्वायर, और तीसरा 3 घात वाला पढ़ा है, त्रिघाती बहुपद पढ़े। यही 3 पढ़े हैं आपने। अब इन तीनों में से इसमें कौन सा अप्लाई होगा आपको कैसे पता, क्योंकि इसके पहले और दूसरे पद कौन से हैं, क्यूब के हैं। चिन्ह देखो वो भी कौन सा है, माइनस का। इसका मतलब आपको x - y का होल क्यूब लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है, x³ - y³ - 3xy x - y। मैंने आपको इससे एक स्टेप आगे और सॉल्व कराया था। क्या कराया था, कुछ नहीं करना, सिर्फ इसके इसमें अंदर गुणा कर देना है। करो जरा सा, तो x³ - y³ - 3। देखो अब x का पद x से पद से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, और y का पद y से करेगा, लेकिन इसमें y का पद तो है नहीं, तो क्या आ जाएगा आपका, y आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3xy²। क्या यहां तक बात समझ में? इतना करने के बाद आपको अब इस फॉर्मूले से मतलब नहीं है, किसको देखेंगे अब आप, इस वाले फॉर्मूले को। ठीक है, अब आपने कहीं थोड़ा बहुत अगर अंदाजा लगाया है तो ये और ये सिमिलर लग रहे हैं। पहला पद x³ का, दूसरा पद पहला पद क्यूब का, दूसरा पद क्यूब का, तीसरा पद जो है एक स्क्वायर में है, एक नॉर्मल में है, एक स्क्वायर एक नॉर्मल में है, दूसरा एक स्क्वायर में एक नॉर्मल में। तो आपने कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो दिमाग में लगा लिया कि ये जो सवाल दिया गया है वो किस रूप में दिया गया है, इस रूप में दिया गया है। बात समझ में? तो हमें कंपेयर किससे कराना है, इससे। उससे पहले आप देखो, इन प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए 2 पहलू आपको ध्यान में रखने। पहला पहलू क्या है, पहला पहलू है कि आप 2 पद, शुरुआत के 2 पद किससे लेंगे, क्वेश्चन से लेंगे। किससे, क्वेश्चन से। बाकी बचे हुए 2 पद वो कहां से लेंगे, ये वाले सूत्र से लेंगे। कहां से लेंगे, सूत्र से। कुछ समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? ये 2 पद आपको क्वेश्चन से उठाने। उठाओ जरा सा क्वेश्चन। 64a³ को क्या लिख सकते हैं, a का क्यूब है, क्या इसको मैं 4a का क्यूब नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते। 27 को क्या मैं 3b का क्यूब नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते। अब हमने इतना तो कहां से उठा लिया, क्वेश्चन से। अब हम कंपेयर कराएंगे अपने सूत्र से। पहला पद मैंने क्यूब का बना लिया, दूसरा पद भी माइनस के क्यूब का बना लिया। अब इसी सूत्र के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, चलेंगे। क्या करेंगे, चलिए। माइनस है, माइनस लगा दिया, 3 है, 3 लगा दिया, x² 4 का 4a का होल स्क्वायर इंटू b कितना है मेरा, 3b। ठीक है, y कितना है हमारा, 3b। फिर माइनस लगाएंगे 3, x कितना है 4a, y कितना है 3b का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद कंपेयर करा लेना। अगर ये आ रहे हैं तो सही है, तो हम इस फॉर्म में लिख देंगे। नहीं आ रहे हैं तो फिर देखा जाएगा कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक किया। चलिए, 4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 4 चौको 16, 3 × 16a² इंटू 3b माइनस 3 इंटू 4a इंटू 3 3 को 9b²। इतना कर लिया हमने। अब जरा से इसको 3 3 को 9, 16 नहीं है, 144 आ रहा है। a² का पद है, b है, मतलब ये वाला पद तो हमारा सही है। अब इस वाले पद को देख लेते हैं। 4 3 12, 12 नहीं है, 100 आ रहा है। a का पद भी है और b² का, मतलब कहीं ना कहीं हमने जो भी काम किया सही है। मतलब यही फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो हम क्या कर लेंगे, इसको सिंपली क्या लिख देंगे,
a माइनस बी का होल क्यूब। a कितना है, मतलब x माइनस वाई का होल क्यूब। x कितना है 4a, y कितना है 3b, बीच में कौन सा सूत्र चिन्ह लगेगा, माइनस का, और होल क्यूब। यही आपका फैक्टर। या तो एलसीआरटी में ऐसे दिया गया होगा, या तो इसी के 3 टुकड़े कर देगा ऐसे, 4a माइनस 3b, एक कोष्टक में 4a माइनस 3b, एक कोष्टक में 4a माइनस 3b। आपको इस प्रकार से करना, कुछ समझ में आया? ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9वें के। इसके मैंने 9वें का दूसरा बता दिया था, 9वें का पहला बताना था आपको, होमवर्क में दिया था। मैच कराइएगा सब लोग, सही है कि नहीं? अच्छा, ये आपने मैच कराया, क्या आपको सही आया? हो गया ना? आइए बात करते हैं सेकंड की। समझिए, मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, क्या बताया था कि जब भी कभी सत्यापित करना हो या तो सिद्ध करना हो, तो इसमें 2 पक्ष आपको दिए हुए होंगे। एक आपका LHS होगा, एक आपका RHS होगा। किसी भी एक पक्ष को लेके आपको दूसरा पक्ष निकालना होगा। ये सिद्ध करने का मतलब क्या है, दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। चाहे आप LHS निकाल लो, चाहे RHS निकाल लो, ये आपकी स्वतंत्रता होती है। अभी आप टेक्नोमेट्री है ना शायद इसमें कक्षा 9 में, अगर टेक्नोमेट्री होगी या फिर 9 में हो, 10 में होगी, जिसमें भी होगी उसमें सिद्ध करने वाले भर भर के क्वेश्चन है। तो उसमें आप चाहे LHS लेके निकाल दो, चाहे RHS लेके निकाल दो। तो जब मैं वो टेक्नोमेट्री पढ़ाऊंगा या 9 में या 10 में, तब आपको बताऊंगा सिद्ध कैसे करने। अभी नॉर्मली आप इन वाले क्वेश्चनों को देखना। क्वेश्चनों को देखने के बाद आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है, एक पक्ष आपको लेना है। क्वेश्चन को बहुत ही गंदी नजर से देखो। किस नजर से देखो? इसको इतनी गंदी नजर से देखो कि इसका सब कुछ देख डालो जो इसमें दिख रहा हो आपको। हमने ये देखा कि ये तो 2 ही पद है, इसमें तो बहुत सारे पद दिख रहे हैं मुझे। 2 पद इसके पास है, 3 पद इसके पास है। बड़ा कौन लग रहा है आपको? RHS वाला। तो मैंने कल आपको बताया था, जब भी कभी प्रूफ करना हो, गांठ बांध लो अपने दिमाग में कि आपको वही पक्ष लेके सॉल्व करना है जिसमें पद क्या हो, ज्यादा हो। क्योंकि ज्यादा पक्षों से कम पक्ष लाना आसान होता है, लेकिन कम से ज्यादा जाना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन जो ज्यादा पद होते हैं ना, उसमें से कुछ काट के, पीट के, घटा के, जोड़ के कहीं ना कहीं से हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो हम कौन सा उठाएंगे? RHS पक्ष उठाएंगे। कौन सा? क्योंकि RHS बड़ा है। तो RHS क्या है हमारा? अब मैंने क्या कहा था, ये वाला पक्ष अलग, ये पक्ष बाद में। क्यों? क्योंकि इसमें घातें बड़ी है। तो लिखो x² माइनस XY माइनस Y² प्लस का, इधर क्या x प्लस। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, सोचो जरा सा, क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, समझना। सिर्फ और सिर्फ गुणा के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि x और y को जोड़ नहीं सकते। इसका वर्ग करेंगे कुछ फायदा नहीं मिलेगा, इसमें तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। इसको इससे छोटा फॉर्म नहीं लिख सकते, इससे भी छोटा फॉर्म नहीं लिख सकते। एक्स वाई इनको कुछ का नहीं कर सकते, आपस में इनका कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही हथियार है, वो क्या है, इन दोनों का भिड़ा दो, लड़ा दो, गुणा कर दो। तो करो एक्स का गुणा कहां करोगे, x² में कितना आ जाएगा, x की, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। इसकी एक घात, इसकी 2 घात कितनी हो जाएगी, 3 घात। इसका गुणा किसमें कराओगे, इसमें। तो देखो x का पद x से गुणा करेगा कितना आ जाएगा, x²। y का पद नहीं तो उसको ऐसे ही लिख देंगे। अच्छा, ये हुआ कैसे, मुझे ये बता दो, कैसा y कहां से आ गई? अभी देखो बेसिक समझना थोड़ा सा। जैसे x और y का गुणा x से कराना है, तो हम रटा देते हैं, या बच्चों को जो भी टीचर क्या करते हैं, x ये ऐसा बता देते हैं, आपको बताते हैं। लेकिन ये एक्चुअल आएगा क्या, आपको इतना तो पता होगा, x का गुणा x के साथ करेंगे तो गुणा में क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं, 1 1 2 पे। ये y कहां से आ गई, ये वाला उतर गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें भी गुणा हुआ है, इसमें भी गुणा हुआ है। कैसे समझना है? हाँ हाँ, कुछ कहा राशि, आपने क्या कहा, थोड़ा सा तो पकड़ लिया राशि ने। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने कहा x से कराना है, तो गुणा तो सेम पदों में ही होता है। अब एक पक्ष में x और y दोनों है, एक पक्ष में केवल x है, तो बराबर तो है नहीं, तो हम गुणा नहीं करा सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था, एक किसी का मान होता है, किसी भी चर या अचर की पावर क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। जैसे मैं कह दूं 2 की पावर 0, इसका मान क्या हो जाएगा, 1। जैसे मैं कह दूं x की पावर 0, क्या हो जाएगा, 1। y की पावर 0, क्या हो जाएगा, 1। इतनी बात समझ में? क्या मैं इस x को ऐसे नहीं लिख सकता हूं,
x इंटू 1। भाई करेंगे तो ओवरऑल आ जाएगा। मैंने आपको पहले ही ये बात बता दिया कि मैथ के क्वेश्चनों में आप कुछ भी करो, लेकिन उसका स्ट्रक्चर, मेन जो स्ट्रक्चर होगा वो चेंज नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। बात समझ में? हमने गुणा 1 तो किया, लेकिन क्या इसका स्ट्रक्चर चेंज किया? हमने नहीं किया, क्योंकि x में 1 का गुणा कराएंगे तो क्या आएगा? x ही आ जाएगा। इनको अलग अलग कर लेते हैं कि भैया हमने इसमें, अब 1 की जगह क्या y की पावर 0 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक्स वाई क्रॉस एक्स वाई की पावर 0। अब देखो ये समान पद हो गए, इसमें भी एक्स वाई का पद हो गया, इसमें भी एक्स वाई का पद हो गया। अब ये समान समान अपने पास जाके जुड़ जाएंगे गुणा में। तो x का x के साथ गुणा होगा तो x की एक घात 2 होगा, और y की एक घात और y की 0 घात कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो यहां से हम ये चीज कह देते हैं, इसका विस्तार रूप ये है। बिल्कुल बेसिक से मैं कह रहा हूं, बिल्कुल धरातल में जाके आपको बता रहा हूं। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा कि ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, कुछ समझ में आया आपको? आप तो कंफ्यूज नहीं होंगे। आप इसको नोट कर लीजिएगा। हमने इसका गुणा इसमें कराया, ये आ गया। अब x का गुणा y में कराएंगे, y स्क्वायर में। तो मैंने क्या कहा था, इसमें x का पद है नहीं, तो x बराबर 0 लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा? x, और ये y समझ में? अब प्लस का y एक्स स्क्वायर से करेगा जाके, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई, वो भी किसका? प्लस का। इस y को y के साथ गुणा कराएंगे एस वाई के साथ, तो x का पद नहीं है, वो भी प्लस माइनस x का पद नहीं है, x ऐसे ही लिखेंगे, y का वाई स्क्वायर, इधर इधर प्लस का वाई क्यूब। समझ में आया आपको? आप कुछ नहीं करना है आपको। एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का कट जाएंगे, बचेगा क्या? एक्स क्यूब माइनस प्लस का वाई क्यूब, ये प्लस का है। इसका मतलब देखो, मैंने आरएचएस लेके इसका एलएचएस निकाल दिया। ये क्या है आपका? एलएचएस। इसका मतलब कहीं ना कहीं आरएचएस बराबर एलएचएस। यही हमारा क्या है? सत्यापित हो गया। मैंने आरएचएस उठाया और क्या लगा दिखा दिया? एलएचएस। इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन सही है, सत्यापित हो गया। तो बात समझ गए? इस स्लाइड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये, बिल्कुल बेसिक चीजें। क्या है? बिल्कुल बेसिक है। ये चीजें हर कोई नहीं बताएगा आपको, बस रटा देता है कि x का पद x से गुणा हो जाएगा, y का नहीं है, तो जैसे मैं अभी बता रहा था आपको। लेकिन बेसिक एक्चुअली में होता है। आप हमेशा ये चीज दिमाग में रखिएगा, जब भी कभी चर का चर में गुणा या अचर का अचर में गुणा कराएंगे तो सेम पद से जाता है। x का गुणा x से होता है, y का गुणा y से होता है। लेकिन यहां तो y नहीं होता है, तो y की पावर 0 माना जाता है, और 0 जाके 1 से जुड़ता है तो ओवरऑल 1 ही आ जाता है, इसलिए हम इसको नहीं लिखते, ये पूरा पक्ष ही नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो बेसिक भी जानते रहो, नोट कर लो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको? कोई दिक्कत हो तो बताओ, ना हो तो नोट कर लो, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। नोट कर लो इसको। चलिए, नोट हो गया आपको? नोट हो गया? चलिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर में क्या कहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। इसमें भी आपको क्या करना है? फैक्टर करना है आपको। अब इसको समझने से पहले मैंने अभी इससे पहले जस्ट इससे पहले क्वेश्चन नंबर 9 दो सूत्र आपको कराए, या दो सर्व समीकरण कह सकते हैं। पहली सर्व संख्या क्या कराई थी? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाली, और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाली। सूत्र दोनों के आपको याद होंगे। ये एक्चुअली में क्या है? आपके सूत्र है, सर्व समीकरण है। क्या इसका क्या होता है? एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है। ये क्या होता है? एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये याद होने चाहिए आपको। अच्छा, मुझे आप ये बताओ, देखो अब इसमें थोड़ा सा डीपली जाना पड़ेगा। ये आए कहां से दोनों? कुछ आपको समझ में आ रहा है कहां से आए होंगे? मैं बताता हूं। देखो, x प्लस वाई का, देखो ये चीज अलग है और ये चीज अलग है, हमेशा याद रखना। इसका फॉर्मूला अलग होता है, इसका फॉर्मूला। ये जो निकल के आया है ना, ये मान के चलो पिता है, ये क्या है? उसका पुत्र है, रूप बदल के आया हुआ है। ये किससे निकला हुआ है? इससे निकला हुआ है। तो हम एक सत्यापित करेंगे, दूसरा आप घर से करके लाएंगे। ठीक है, मैं बताऊंगा कि ये आया कहां से, फिर इसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देखो इसका सूत्र क्या होता है, अक्षय बताओ जरा सा। वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर प्लस 3 3
एक्स वाई एक्स प्लस वाई, यही होता है। आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा, इसका एक पक्ष में क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, बाकी जो कुछ है उस पक्ष में है। इस सूत्र में भी आप वही करो, केवल एक पक्ष में इनको रखो, बाकी सब इधर भेज दो। तो ये प्लस का 3xy, क्योंकि ये गुणे में है, सभी पद काहे में गुणे में है, तो ये एक पद माना जाएगा। इसको उठा कहां भेजना है आपको, इस साइड में। तो x प्लस वाई का होल क्यूब, और ये काहे में आएगा इधर, माइनस के 3xy x प्लस वाई, उधर क्या बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। क्या यहां तक बात समझ में आई? कुछ नहीं किया, सूत्र के अकॉर्डिंग हमने इसको एक पक्ष में कर लिया। अब हमें सॉल्व करना है इसको, और क्या लाना है वो, चलिए करते हैं, देखते हैं। अच्छा ये दो पक्ष है कि नहीं है, दो पद है कि नहीं है, इन दोनों में कॉमन क्या है बताओ, एक्स प्लस वाई, वेरी गुड। तो एक्स प्लस वाई जब मैं कॉमन ले लूंगा तो यहां पे क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई, एक घात कम कर दो तो क्या बचेगा, एक्स प्लस स्क्वायर। यहां पे क्या बचेगा, माइनस के 3xy, यही केवल बचेगा। अब इसका आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही है ना। देखो एक पद हमें और मिल गया, बराबर की दर एक्स प्लस वाई एक्स प्लस, अब इसको नहीं छेड़े क्योंकि ये मुझे मिल गया। इसको लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस के 3xy। देखो ये दोनों पद समान है, विपरीत चिन्ह है, आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। और जैसे ही घटेंगे तो देखो आपका आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 2xy में 3xy घट जाएगा, कितना बचेगा, 3 में 2 गया, एक लिखेंगे नहीं, एक्स, और एक्स क्यूब प्लस वाई निकल आया ये, एक तो है आपका। अब आपका SW है कि इसको आप कहां से करेंगे, ये अच्छा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें x माइनस y का होल क्यूब वाला, तो इसको आप कहां से करके लाएंगे, ये आपका SW है। बस समझ में आ रही है, सिद्ध करिएगा, फिर इसके बाद यहां के मुझे मिलाइएगा, मैं कल इसको मिलवाऊंगा, ठीक है। चलिए ये नोट कर लो, इसके बाद आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में की, ठीक है, नोट कर लो इसको जल्दी से। चलो हो गया आपका ये। चलिए अब हम बात करते हैं 10वें के, दो पार्ट है इसमें, पहला और दूसरा। अब इसकी सॉल्यूशन की बात करते हैं। आपने क्वेश्चन को बहुत गौर से देखना है, इसमें आपको केवल दो ही चीजें दिख रही होंगी, दो पद दिख रहे होंगे, और पहला पद क्या होगा, क्यूब का, दूसरा क्यूब का। बाकी अभी तक जो क्वेश्चन देख रहे थे उसमें क्यूब के तो दो पद थे ही, बाकी स्क्वायर के भी कुछ पद थे। तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगा था, एक्स प्लस बी का होल क्यूब वाला, या एक्स प्लस वाई का होल क्यूब वाला। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके केवल दो पद काहे के हैं, क्यूब के हैं। तो आपको माइंड में हिट कर रहना चाहिए कि मैंने जो सर्व समीकरण पढ़ी हैं उसमें से कौन सी दो ऐसी सर्व समीकरण हैं जिसमें से एक पक्ष में केवल दो हो, दो पद हो, वो भी क्यूब के। कौन सी सर्व समीकरण है, यही दो सर्व समीकरण आपको देख रही होंगी, एक पक्ष में दो पद हैं और दोनों काहे के हैं, क्यूब के। तो कौन सी सर्व समीकरण लगेगी इस क्वेश्चन में, एक्स प्लस वाई। अब मैं आपको ये तक बताता चलता हूं कि आपको ये चीज पहचाननी कैसे है कि किस सवाल में कौन सी सर्व समीकरण लगेगी। तो चलिए आइए बात करते हैं इसकी। 27 किसका क्यूब होता है, क्योंकि ये अलग अलग क्यूब दिया हुआ, ये केवल y का क्यूब है, ये केवल x का क्यूब है, वो अंकों को छोड़े हुए। तो हम अंकों को एक करेंगे तभी हमें x और y का मान मिलेगा। तो चलो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। y किसका क्यूब होता है, खुद y का। 125 किसका क्यूब होता है, 5 का। x किसका क्यूब होता है। तो अब देखो आपको कितना मिल गया, x बराबर कितना मिला, 3y, और y बराबर कितना मिला, 5। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये पक्ष है आपके पास, किस पक्ष में तोड़ देना है, इस पक्ष में। तो पहले क्या, x प्लस वाई मतलब 3y प्लस 5x, ये x प्लस वाई हो गया। क्या है, एक्स स्क्वायर का मतलब 3y का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स कितना है 3y, y कितना है 5x, प्लस के y स्क्वायर का मतलब कितना है 5x का होल स्क्वायर। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको कि नहीं समझ में आई, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इन दोनों का स्क्वायर खोल देना है, आपका आंसर आपके पास होगा। चलो तो 3y 5x एक कोष्टक में, दूसरा कोष्टक क्या, 3 त्रिक को 9 y स्क्वायर माइनस 5 15 xy प्लस के 25 x, बस यही आपका क्या है
बात को समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए अब हम बात किसकी करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की। फिर हमको वही काम करना है। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। m किसका क्यूब होता है, स्वयं m का। कर लिया हम लोगों ने, माइनस है माइनस लगा दिए। 343 किसका क्यूब होता है, अक्षय? हाँ, किसका क्यूब होता है, राशि पता है आपको? पहली बात तो आपको 1 से 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब 2 2 4 2 नहीं 8। 3 का क्यूब 27 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 4 का क्यूब 64 400। 4 का क्यूब 64। 5 का क्यूब 225 125। 6 का क्यूब 36 छक्का 216। 7 का क्यूब 7 7 49 7 343। किसका क्यूब होता है, 343। 7 का। 8 का क्या होता है, 88। 64 अट्ठे 512। 9 नैया 81। 81 नैया 729। 10 का क्यूब कितना होता है, 10 द्याम्मा 100। 100 द्याम्मा। तो इतना तो आपको कम से कम याद ही होना चाहिए। बात समझ में आई? इसको आप नोट करेंगे, कल लर्न करके आएंगे, कल मैं पूछूंगा। ऑनलाइन बच्चों से भी पूछने की कोशिश करूंगा, आप लोग कमेंट में जवाब देना। चलिए 343 किसका क्यूब होता है, 7 का। n किसका क्यूब होता है, स्वयं n का। बस कंपेयर करा लो आपको कौन। अब इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, अच्छा ऊपर वाला या नीचे वाला, नीचे वाला। बीच का चिन्ह डिसाइड करेगा कौन सा लगेगा। तो x बराबर कितना आ गया, 4m। y बराबर कितना आ गया, 7m। बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंपेयर करा देना है। तो पहले क्या है, एक क्वेश्चन में x माइनस वाई मतलब 4m माइनस 7n। बात समझ में आई? मंजिला कोष्टक। एक्स स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर 4m का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई। एक्स कितना है 4m, y कितना है 7n। कर दिया। प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 7n का होल स्क्वायर। बस आप कुछ नहीं करना, केवल सॉल्व करना है, आपका आंसर विद सेकंड आ जाएगा। 4 का वर्ग 16, m का वर्ग m स्क्वायर। 7 चौक 28 m n प्लस 7 का वर्ग 49 n का स्क्वायर n स्क्वायर। अच्छा वर्ग कितने तक आपको याद है, 20 तक वर्ग याद करने हैं और 10 तक क्यूब याद करने। ऑनलाइन बच्चों को भी और ऑफलाइन बच्चों को भी, तभी आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग हो पाएगी। पहाड़ा 20 तक रखना होना चाहिए, आपकी जेब में रखा होना चाहिए। ठीक है, कितने तक, चलो मैं स्क्वायर अभी आपको लिखा दूंगा 2 से लेके 10, 2 से लेके 20 तक। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में नोट कर लो। इसके बाद इसमें कुछ समझ में आया, सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है? नोट कर लो, इसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए हो गया आपका। तो पहले मैं वर्ग लिखा दे रहा हूं आपको 20 तक। अच्छा 2 से लेके 20 तक लिखा है कि 11 से लेके 20 तक? 2 से करा देते ना। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इधर फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ठीक है, तो 2 से लेके 10 तक तो मेरे हिसाब से आप लोगों को याद ही होंगे कि नहीं याद है? 15 तक याद है। चलिए 2 का वर्ग कितना होता है, 4। 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5 का वर्ग 6 का वर्ग 7 का वर्ग 49 8 का वर्ग 64 9 का वर्ग 81 10 का वर्ग समझ में 11 का वर्ग 121 12 का वर्ग 144 13 का वर्ग 169 14 का वर्ग 196 15 का वर्ग 225 16 का वर्ग 256 कितना होता है 17 का वर्ग 289 18 का वर्ग 324 कितना होता है 19 का वर्ग 361 20 का वर्ग 400। तो ये हो गए आपके 2 से लेके
20 तक वर्ग। ठीक है, इनको आप डट के आएंगे, 10 तक क्यूब और 20 तक वर्ग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं अपने 12 की, 11 की। इसमें भी हमें क्या करना है, गुणनखंड निकालने हैं। किसके गुणनखंड निकालने? अच्छा, इससे पहले आपको एक सूत्र पता होना चाहिए। मैं ये सूत्र यहां नीचे लिख रहा हूं, सूत्र ये है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इस प्रकार का मैंने एक सर्वसमीकरण आपको लिखाई थी शुरुआत में, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। क्या होती है समझो, x प्लस वाई प्लस जेड एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये होती है हमारी सर्व समीकरण। ठीक है, इसको आपको लर्न करना है। क्या करना है? लर्न करना है। बात समझ में आ रही है आपको? अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पकड़ते, 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x नहीं 9 होगा बाबू, एक्स वाई जेड, यही है, 3 नहीं होगा, 9 होगा। अब बात को समझो, अब ये भी क्या है, इसके भी गुणनखंड करने हैं, तो इसमें कोई ना कोई एक सर्वसमीकरण लगेगी। अब इसमें कौन सी सर्वसमीकरण लगेगी, अब ये बताओ हमें। तो इसमें सर्वसमीकरण पहचानने का क्या नियम है, पहला पद क्यूब का, दूसरा पद क्यूब का, तीसरा पद क्यूब का। पहली बात तो 3 क्यूब वाली कोई सर्वसमीकरण आपने पढ़ी नहीं है, सिर्फ इसको छोड़ के 2 क्यूब वाली सर्वसमीकरण पढ़ी है, जिसमें एक में स्क्वायर आता है, एक में स्क्वायर नहीं आता, सिर्फ 3। अभी जो इसके जस्ट पहले वाला जो मैंने 2 क्वेश्चन बताया, उसमें केवल एक पक्ष में कितने सर्वसमीकरण होती है, क्यूब की केवल 2 ही। इसके ऊपर वाले में मैंने क्या पढ़ा था, जिसमें 3 की 2 पद होते हैं और बाकी 2 पद स्क्वायर के होते हैं, पढ़े थे। तो उसमें कौन सी लगी थी, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। और सेकंड वाले में, नीचे वाले में क्या लगी, जिसमें केवल 2 क्यूब की थे, तो उसमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाली लगी थी। इसमें क्या है, इसमें पहली चीज तो 3 क्यूब वाले पद हैं और जस्ट इसी बात तीनों का गुणा करा दिया गया है एक्स वाई जेड का। तो आप समझ जाना कि ये वाली सर्वसमीकरण लगेगी। और इसमें भी हमें केवल एक पक्ष दिया गया है, वो भी कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड वाला। कंपेयर कराओ जरा इसी से। क्या 27 को मैं 3x का होल क्यूब नहीं लिख सकता, वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। क्या इस 9 को 3 गुणे 3x गुणे वाई गुणे जेड नहीं लिख सकते? अब इससे इसे कंपेयर करा दो। x का मान कितना निकल के आ रहा है, 3x। y का मान कितना निकल के आ रहा है, y। z का मान कितना निकल के आ रहा है, z। बस आपको कुछ नहीं करना है, लेफ्ट हैंड साइड दिया, राइट हैंड साइड में रख देना है। उधर का क्या, x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब 3x प्लस वाई प्लस जेड एक कोष्टक में। दूसरे कोष्टक में आपका क्या है, एक्स स्क्वायर का मतलब 3x का होल स्क्वायर प्लस वाई कितना है, वाई प्लस जेड कितना है, जेड। फिर क्या है, माइनस के एक्स वाई मतलब एक्स और वाई, 3x इंटू वाई, माइनस के वाई जेड मतलब वाई जेड ही रहेगा, माइनस जेड एक्स, तो जेड इंटू 3x। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको? चलिए, इसको हमें कुछ छूना नहीं है, 3x प्लस वाई प्लस जेड। इसका आंसर जरा मैच कराना आप लोग। 3x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा एक कोष्टक में, 9x स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इन दोनों का गुणा करा देंगे, 3xy आ जाएगा। इनका कोई मतलब ही नहीं है। इसका आपका आंसर, यही आपका आंसर आ रहा होगा। बात समझ में आ रही है, आंसर आ रहा है? चलो, तो आपका टाइम हो गया, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। बाकी बातें करेंगे कल 12, 13, 14, 15, शायद ये कल प्रश्नावली खत्म हो जाए। कल थोड़ी लंबी क्लास ले लेंगे 40-45 मिनट की, तो क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए क्लास को यही एंड करते हैं। आपको इस क्लास से कुछ भी समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, उसके नीचे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि कहां पे आपको समझ में नहीं आया। जो नहीं समझ में आया कमेंट के नीचे आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपका उसका उत्तर विदिन 2 आवर्स में दे दूंगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। बाकी बातें करते हैं कल। नोट्स जरूर बनाते रहिए। चलिए।